हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि जिस क्वेश्चन को देख करके आप लोग एग्जाम में उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर का है। देखिए, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए, इस क्वेश्चन को देख करके बहुत बच्चा उसे वहीं पर छोड़ देता है, बोलते हैं 2 मार्क 4 मार्क का है, वही तो कटेगा, बाकी सारा तो बन जाएगा। बट देखिए, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो जो 2 मार्क है या 4 मार्क है, जितने नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो नंबर आप लोग गेन कर लेंगे, वो आप लोगों का मार्क जो है वो नहीं कटेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख देते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 और हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो, हमको सबसे पहले यहाँ पर x पे स्क्वायर चाहिए, तभी ये इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हम लोग इसमें दोनों तरफ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस इक्वल के इस साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और राइट हैंड साइड भी करेंगे। दोनों साइड कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम वही करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू कितना होगा, 8 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, इसको अगर हम करें तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। अब देखो, ये x से x कट गया, तो अब क्या हुआ, इज इक्वल टू 8 64 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होती है। अब देखो, ये इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगी माइनस में। देखो, ये जो x जो है ना, वो क्या है, एक वेरिएबल है और वो 2 जो है वो कांस्टेंट है। तो दोनों का अपने अपने टीम में भेज रहे हैं। देखिए, ये जो 2 है वो यहाँ पर जाएगी, बाकी ये सारा इस साइड रह जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यहाँ पर प्लस में 2 है और इक्वल टू उस साइड जाएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगी। तो अब करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 62। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। देखिए, यही क्वेश्चन के लिए आप इतना छोटा सा 2-4 स्टेप के वजह से आप लोगों के एग्जाम में मार्क कट जाते हैं। जब मैं 8 क्लास में थी तो मेरे साथ भी यही हो रहा था, इसमें मेरे मार्क्स कट रहे थे। बट जब मैं ये पढ़ी ना, तब मुझे समझ में आया तो ये तो कुछ है ही नहीं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बना करके तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का, उसको हम लोग और मजबूत बनाते हैं, कॉन्सेप्ट जो उसको और क्लियर करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है a माइनस 1/, यहाँ पर क्या था, x प्लस, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो माइनस वाली यूज होगी। और हम लोग को यहाँ पर भी फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर प्लस था तब हम a स्क्वायर प्लस वाला निकाले थे, यहाँ पर माइनस है फिर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसा हम लोग कर सकते हैं। फिर यही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर लिख देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ये लिखना भूल गई थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए, ये किसके फॉर्म में आ गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या होगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। बी क्या है, तो a 1/a है b। अब देखिए, वापस से ये कट जाएगी और ये 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब जो ये कांस्टेंट है इसको अगर हम लोग उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में उस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में। 25 प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 27। कहाँ डिफिकल्ट था, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, कितना आसानी तरीके से बन गया। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन के थ्रू अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए तो अगर आपको आता है
तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन अगर आप बना लिए ना तो समझिए कि अगर नींद में भी आप अगर सोए रहोगे और कोई पूछ देगा क्वेश्चन तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बाकी वो जो पिछले दो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया हुआ है और हमें a प्लस 1/a निकालना है। पहले क्या था, हमें ये दिया हुआ था और इसका वैल्यू फाइंड करना था, लेकिन इस बार क्या हुआ, ठीक इसका ऑपोजिट हो गया। तो हम पहले सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर दो आइडेंटिटी यूज हो सकती है। पहला कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और दूसरा यूज हो सकता है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो a माइनस 1/a² करेंगे फिर भी यहाँ पर जो आएगा ये a² प्लस 1/a² यहाँ पर रहेगा ही। अगर ये a प्लस 1/a करेंगे फिर भी ये रहेगा ही। तो अब हमें सोचना है कि देखिए इसमें क्या होगा, इसमें प्लस में 2 होगी और इसमें क्या होगा, माइनस में 2 होगी। कैसे, a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू a। अब देखो ये कट गया तो यहाँ पर -2 आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, प्लस में 2 आ रही है। तो अब देखो ये 23 के आसपास कोई स्क्वायर वाला नंबर है तो हाँ वो 25 है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होती है। तो देखो अब ये -2 है, तो अगर ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर लिखेंगे तो ये -2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। मतलब कि हमारा यही आइडेंटिटी यूज होगा, ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। एग्जाम में ये थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएंगे, ये ज्यादा चांसेस रहेगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट या 30 सेकेंड टाइम देना होगा कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। अगर ये वाला आप दे करके बना दोगे तो फिर यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर 21 आ जाएगी, जिसका जो किसी का स्क्वायर होती ही नहीं है। तो अब देखो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू a² इंटू 1/a² इज इक्वल टू 23 आ। अब देखो ये दोनों तो कट जाएगी, इसलिए फॉर्मूला अगर आप लोग लिखाए होंगे, अगर कोई टीचर, तो आपको पास इतना ही लिखाए होंगे, ये नहीं लिखाए होंगे। क्यों, क्योंकि ये कट जाती है आपस में, और 1 का तो कुछ होता ही नहीं है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगी। अब देखो a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस में 2 है, उस साइड जाएगी तो प्लस में 2 होगी, 25 हो जाएगी। अब देखो a प्लस 1/a का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, इज इक्वल टू 25 हो गई। अब देखो a प्लस 1/a को हम लोग इसी साइड छोड़ दिए और ये जो स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगी, √25। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5 हो गई। कैसे हो गई, तो इसके अंदर 5 इंटू 5 होगी। अब पेयर में से एक बाहर आ जाती है तो वो 5 आ गई। देखो ये इजी था। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, हम लोग आइडेंटिटी चूज किए कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो गया। वो कैसे किए, अगर यही यहाँ पर 27 रहता तो हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या 23 है, मतलब कि यहाँ पर माइनस हुई है, इसलिए हम लोग कौन सा a माइनस 1/a वाला जो आइडेंटिटी है उसे हम लोग यूज किए थे। मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज किए। इसके बाद हम लोग क्या किए कि इसको स्प्लिट कर दिए, कि अगर हम लोग क्या किए कि -2 जो है वो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या है, -2 को पहले से ये यहाँ पर इस साइड दे करके इसको माइनस कर चुका है। लेकिन अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें तो क्या होगा, वही हम लोग यहाँ पर स्प्लिट कर दिए हैं। a² प्लस 1/² -2 किए तो यहाँ पर 23 आ गया। फिर देखो फिर ये जो है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर कर लिए तो 25 और यहाँ पर आया। अब a प्लस 1/a, अगर ये जो स्क्वायर है उसको उस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा और फिर हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये भी सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पर दो जगह हम लोग क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर x का पावर 4 है। मतलब कि इसको पहले एक बार करना होगा फिर से एक बार करना होगा तो होगा। अब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि एक ही बार में दोनों साइड क्या करोगे, पावर 4 करके नहीं कर सकते। मतलब कि x माइनस 1/x का पावर 4 ऐसे करके 5 का पावर 4 ऐसे करके नहीं कर सकते हो, इसमें गलत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो एक बार स्क्वायर करेंगे फिर उसका वापस से स्क्वायर करेंगे, तब हमारे पास ये x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 जो का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बार स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग
बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। और दोनों साइड स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी माइनस करना होगा तो वो भी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड भी सेम नंबर से कर सकते हैं और उसको उस साइड भी कर सकते हैं, उस सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगी क्या, -2 बचेगी। कैसे बचेगी, तो पिछले इतना सारा पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे उस सबसे आपको पता चल गया होगा कैसे यहाँ पर -2 बचेगी। और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 25। अब देखो यहाँ पर माइनस में 2 है, उस साइड जाएगी तो प्लस में 2 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 हो गई। अब देखो वापस से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो वापस से करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, और यहाँ पर यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर +2 रहेगी। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729 होता है। अब देखो या प्लस में है उस साइड भेज देंगे, माइनस में भेज देंगे, अपने अपने टीम में सबको भेज देंगे। 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो 727 आ गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस किए होंगे, बनाए होंगे और आपका भी सेम यही आंसर आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और ऐसे अगर और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।